घूट क्या रही है आप? तुम लोग ऐसे गिरगिट की तरह क्यों बिहेव कर रहे हो, जैसे कि कोई बात छुपा रहे हो? कोई ऐसा बात है जो तुम दोनों को पता है, मुझे नहीं? बोलो। क्या मैंने नहीं पता आप क्या कह रही हैं? अच्छा, वैसे कायरा ने जो सवाल उठाई है ना, वो बिल्कुल सही है। तुझे कैसे पता हरप्रीत कि गैस का आंच तेज था? पुलिस की तरह तफ्तीश क्या कर रही हैं? उस लड़की को अपने आप को बचाना था तो उसने कुछ भी पूछ लिया, कुछ भी कह दिया। उसमें क्या? अच्छा, तूने कुछ नहीं करी ना? फिर इतना हाय तौबा क्यों मचा रही है? हकला क्यों रही है तू? और देख पसीना कितना आ रहा है तुझे। गर्मी है दीदी, आपको नहीं लग रही? और मैं हाय तौबा नहीं मचा रही हूँ, हकला भी नहीं रही हूँ और पसीने तो बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। हाँ मखानी तो आ गई, बड़ी आदर्श माँ बनने चली थी। आपको पता है आपके गैस तेज करने से आज क्या हो जाता? क्या मैंने किया ऐसे? पागल हो गई है तू? ठीक है, विहान की कसम खा के कहिए कि आपने ऐसा नहीं किया। अच्छा ठीक है, मैं नहीं किया, बस खुश। हरप्रीत, मुझे पहले से ही पता थी ये हरकत तेरी है। तो मैं क्या करती? मैं बस इसे हराना चाह रही थी। और गलती इसकी भी तो है, ये गैस छोड़कर क्यों गई थी? कोई खाना ऐसे पकाता है क्या? अरे अच्छा खाना बनाने पर लेक्चर तू बाद में भी दे सकती थी। अपना जंग लगा दिमाग घिसने का क्या जरूरत था? पता है क्या गंदा हरकत किया है तूने? बच्चों का, किसी का भी जान जा सकता था हरप्रीत। तो मैं क्या बच्चों को या किसी और को नुकसान पहुंचाना चाहती हूँ? लेकिन ऐसा हो सकता था। Anyway, don't worry, मैं किसी को कुछ नहीं कहूँ। मैं बहू हूँ और सास की कुछ सीक्रेट्स रखना मेरा फर्ज बनता है। एक मिनट, किचन कौन साफ करेगी? हाँ, जाओ जाके किचन साफ करो। एकदम चकाचक चाहिए मुझे, वो भी आधे घंटे के अंदर। ए लड़की, घूर क्या रही है? मैं घूर नहीं रही हूँ, मैं तो आपका वेट कर रही हूँ, क्योंकि आप भी तो आएंगी ना मेरे साथ किचन क्लीन करने। जरा देखो तो इसे। हाँ, बिल्कुल सही कह रही है कायरा। किचन तुम्हारा वजह से गंदा हुआ है ना, तो जाओ उसका मदद करो साफ करने में। चलिए चाची माँ। वैसे लड़की में कोई बात तो है ना? तुम पट्टी बांधो या कुछ भी करो, मैंने तो तुम्हें पकड़ ही लेना है, देख लेना। तुम देख लेना, मैं तो तुम्हें ऐसे ही पकड़ लूंगा। अच्छा, तुम यहीं तो होगी, कहाँ चली जाओगी? हैं? सच कह रहा हूँ, पकड़ लिया। आएगा मजा, आएगा। नास पिटे, बीबो की औलाद मैनू क्यों पकड़ रहा है? आंटी जी, आप यहाँ कैसे आ गए? ओए, आप कहाँ से आ गई? मैं बताती हूँ खोते के पुत्र कहाँ से आ गई। जहाँ मेरे जैसी कमसिन हसीना देखी नहीं, वहीं आके पीछे से नहीं नहीं आंटी जी, मेरी बात सुन तू। नहीं, मेरी बात सुन। तेरी ये मजाल कि तूने सीसीडी को पकड़ा। नहीं आंटी, मैं तो आपको खसमानू खाना।
में कितना काम करवा रही है। कैसी बहू है तू? ऐसा लगता है मैं बहू हूं, तू सास है। आप रहने दीजिए चाची माँ, मैं कर लूंगी। अच्छा ठीक है, फिर बराबर से सब साफ कर लेना। उधर सब पड़ा है, साफ कर ले, गंदा हुआ पड़ा है। आदर्श माँ, आदर्श बहू बनने चली थी कायरा, बच गई ना बैंड, फटे हुए भोपू की तरह हालत हो गई। और ऊपर से आज ही तुझे आरुषि का ड्रेस पहनना था। गॉड, लेकिन क्या फायदा हुआ? कुछ भी तो नहीं। ऊपर से विहान ने वार्निंग दे दी कि आरुषि की चीजें खराब नहीं होनी चाहिए। पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। अब आरुषि के कपड़े पहनकर सफाई करूंगी तो कपड़े तो गंदे होंगे ही ना। गॉड, दिस इज स्क्रैचिंग। ये इयररिंग्स भी ना। उसका गुस्सा मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। वो गुस्से में आ जाता है तो ऐसा लगता है कि खा जाएगा जल्लाद से। God, मैं इयररिंग्स चेंज। गॉड, फील सो इरिटेटेड। बहुत काम करना है। कैसे साफ होगा ये सब? सनी, सुनो। सनी, सनी, सनी। हे भगवान, पहले इसका दिमाग फ्यूज था। कान की बत्ती तो नहीं चली है? हनी, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, कब से तुम्हें बुला रही हूँ। कहाँ ध्यान है तुम्हारा? सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? मम्मी क्या बोल रही हैं? कुछ सुनाई क्यों नहीं दे रहा? हाँ मम्मी, वही तो मैं वही सोच रहा था। मैंने कहा ऐसा प्लान बना दिया, मम्मी मैं कायरा को ऐसे बढ़ा लूंगा। अब देखना। तुम पागल हो गए? मैं तुमसे क्या पूछ रही हूँ, तुम क्या जवाब दे रहे हो? क्या क्या है तुम्हें? मम्मी इतनी ठंडी में तरबूज कहाँ से आएंगे? देख तो लो। गधा कहीं का। मम्मी, मम्मी थैंक यू। मम्मी, मम्मी मैं सुन सकता हूँ फिर से, मैं सुन सकता हूँ। मम्मी आई लव यू। अब मजा आ जाएगा, अब मजा आएगा। मम्मी आई लव यू। अब इस बैल बुद्धि का मैं क्या करूं? विहान के मरने के बाद इस गधे से कायरा की शादी कैसे कराऊंगी? क्योंकि कायरा की कुंडली के हिसाब से विहान को तो 3 महीने में मर ही जाना। हे भगवान, तब तक थोड़ी थोड़ी अकल तो भेज ही सकते हो ना इस भूसे भरे दिमाग में। कृपा करो भगवान, कुछ तो कृपा करो। कायरा के बारे में सोच रही हो? क्या कह रही हैं आप दादी माँ? मैं उसके बारे में क्यों सोचूंगा? क्यों? अपनी बीवी के बारे में सोचना कोई बुरी बात है क्या? अच्छा एक बात बताओ, कल को ये तकरार अगर प्यार में बदल गया तो? कल को मान लिया अगर तुम्हें कायरा से प्यार हो गया तो? दादी माँ प्लीज,
मैं आप सबसे 1000 बार कह चुका हूं कि मेरी जिंदगी में आरुषि के अलावा और कोई नहीं आ सकता, एंड दैट्स फाइनल। अरे प्यार एक बार होता है दादी माँ, बार बार नहीं। क्या आपने दादाजी के गुजरने के बाद किसी और से प्यार किया? पीहू, तुम्हारे दादा 63 साल के थे जब वो गुजरे, और उस वक्त मेरी उम्र 54 की थी। मैं तो अपनी जिंदगी गुजार चुकी थी। के बाद तो सिर्फ गुजारा करना था मुझे, और सिर्फ तुम लोगों के लिए जीना था मुझे। लेकिन जब आरुषि हम सबको छोड़कर चली गई, तुम सिर्फ 28 साल के थे बेटा। मानती हूँ बेटा, अपनों को भुलाकर इस जिंदगी में आगे बढ़ना इतना आसान नहीं होता, लेकिन जीने के लिए सिर्फ सांसें जरूरी नहीं होती है, दिल का धड़कना भी जरूरी होता है। तेरे सामने तेरी पूरी जिंदगी पड़ी है बेटा। इस तरह अपने धड़कनों को कैद करके मत रख, मत रख। दादी माँ प्लीज, ये क्या हो गया है आपको आज, और कैसी बातें कर रही हैं आप? यही सच्चाई है, और इसे आप जितना जल्दी एक्सेप्ट कर ले आपके लिए अच्छा होगा। और प्लीज उसके दिमाग में ये सारी आइडियाज मत भरिएगा। आज उसने आरुषि के कपड़े और जेवर पहने, कल को पता नहीं। मैंने ये सब इसलिए किया भी हूँ कि मुझे लगता है तुमने आज भी अपने पास को पकड़ कर रखा है। जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर रही है भी हूँ। अपने आज से हाथ मिला। मैं अपने कल में ही ठीक हूँ दादी माँ। आप प्लीज ध्यान रखिएगा दादी माँ। अगर उसने आरुषि के कपड़े या जेवर को नुकसान पहुंचाया या उसकी एक भी चीज को खो दिया, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फाइनली सब कुछ हो गया। ये घर का काम कितना डिफिकल्ट है। आई एम श्योर यू मस्ट हैव बीन अमेजिंग आरुषि। या सो हॉट, लेट मी ऑन द फैन। हाँ अरे इयरिंग कहाँ गई? कहाँ गई? शायद नीचे, यहाँ पे तो नहीं है। गॉड, अगर इयरिंग खो गई तो विहान मुझे नहीं छोड़ेगा, मेरी बलि चढ़ा देगा। मैं क्या करूं? गई गॉड, प्लीज प्लीज मेरी हेल्प कर दो। इयरिंग जहां कहीं भी हो प्लीज मेरे पास ला दो, प्लीज प्लीज। नहीं, आप तो मेरी हेल्प क्यों करोगे? आपको तो मुझे ट्रबल करना बहुत अच्छा लगता है ना? खूब टास्क हो, आदर्श माँ, आदर्श बहू, एवरीथिंग। या God, why are you doing this to me? आरुषि की इयरिंग खो गई। इसे भी अभी होना था। अगर ये दुपट्टा फट गया ना, तो विहान मेरा बैंड नहीं, पूरा का पूरा ऑर्केस्ट्रा बजा देगा।
इसे तुमने फाड़ा? मैंने तुमने इसे फाड़ा कैसे? मैंने नहीं फाड़ा, वो फैन में अटक मैंने कर। तुमसे मना किया था। मैंने तुमसे कहा था आरुषि की चीजें मेरे लिए बहुत ज्यादा कीमती है, इसे हाथ भी मत लगाना। इसके बावजूद तुम उसके साथ। मैंने जानबूझ के नहीं किया, वो सच में वो फैन में अटक गया था। मैं सच कह, मैंने तुमसे मना किया था कि नहीं? मना किया था कि नहीं? मैं नेक्स्ट टाइम से नहीं लगाऊंगी। मैंने Just shut up! दोबारा हाथ उठाने की हिम्मत मत करना मिस्टर विहान वत्सल। तुम सबकी प्रॉब्लम क्या है? जिसे देखो हाथ उठा लेता है। ये है तुम्हारा बिहेवियर, ये है तुम्हारे घर का कल्चर। संस्कार की बात करते हैं ना, ऐसे आप सबके संस्कार। एंड यू जस्ट गेट वन थिंग क्लियर, मैं उन लड़कियों में से नहीं हूं जो चुपचाप रहकर सब कुछ सह लेती। मेरे पास भी हाथ है, मैं तुम्हारा हाथ रोकने की हिम्मत रखती हूँ। You listen to me. Listen to me. कुछ मत कहो। बहुत कह दिया तुमने, बहुत सह लिया मैंने। इससे पहले कि आप सब मुझे इस घर के बाहर निकालो, नहीं जी। आई एम सॉरी, मुझे यहां नहीं आना चाहिए था। ऐ बेवकूफ, कोई समझदार ह्यूमन इस घर में नहीं आ सकता। ए लड़के, एक मिनट, आप तो कुछ मत कहना। You know what? मुझे कुछ प्रूव नहीं करना। ना अच्छी बहू, ना अच्छी मां, नथिंग। जिसे जो मानना है माने। मैं आरुषि नहीं हूं, उसने बर्दाश्त किया है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी बर्दाश्त करूंगी। आपका ये टास्क, ये चैलेंज मुझे एक्सेप्ट नहीं करना। क्या कहा? फेल हो गई मैं। अब तो यही चाहती थी ना, हैप्पी नाउ। मेरी क्या गलती है? टेल मी। मेरी बस यही गलती है कि मैं बच्चों से प्यार कर बैठी। पता है क्यों? क्योंकि वो दोनों बहुत स्वीट है। पर अफसोस, वो दोनों इस पागल खाने में आ गए। पुत्र, देख रहा है इसकी बदतमीजी? ऐसी होती है बहू, ऐसी होती है माँ। बहुत बोल लिया उसने, अब इसे सबक सिखा के रहूंगी। हट मेरे रास्ते से। अगर मेरी बेटी को कुछ भी कहा ना, तो उसके लिए तुम्हें जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। मैंने कहा हट जा। ये ऐसे नहीं मानेगी। जा, मैंने कहा हट। हट। अरे
अरे हट। ए! क्या करिए? I'm sorry.